हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं सब, एक नंबर। तो देखो यार, हम लोग का चैप्टर 1 चल रहा था, जिसकी नंबर 1 क्लास यानी पहला पार्ट हो चुका है। और दूसरे पार्ट में हमारे वादे के मुताबिक हमने आपसे बोला था कि हम आपके लिए लाएंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस किस चीज़ के? संतुलित अभिक्रियाओं को संतुलित करने के क्वेश्चन। और वो मैं आज क्वेश्चंस ला चुका हूँ। आपने इसके पहले क्या पढ़ा था? अगर आप थोड़ा सा 10 मिनट 5 मिनट का टाइम दें तो हम पिछला सारा रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। देखो, हमने पिछला क्या पढ़ा था? हमने पिछला पढ़ा था रासायनिक। देखो, पिछला हमने पढ़ा था रासायनिक प्रतिक्रिया, पहला टॉपिक। हमारे रोजाना जीवन में जितनी सारी चेंजेस होते हैं यानी परिवर्तन होते हैं, उन्हें हम रासायनिक प्रतिक्रिया कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन को हम फिजिकल चेंज बोलते हैं, जो उसकी भौतिक अवस्था में बदलाव आता है। ये अस्थायी होता है, नया पदार्थ नहीं बनता है और कुछ समय पश्चात पूर्व अवस्था में आ जाता है। देखो यार, रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ा फास्ट करेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में हमने इसको अच्छे से पढ़ रखा है। ये एग्जाम्पल्स लिखे होंगे, आप देख सकते हैं। नोट्स बनाए हो ना गुरु? नोट्स जरूरी थी। फिर हमने पढ़ा था रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज, जिसमें केमिकली चेंज होता है उसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं यानी रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। मूल रूप से एक नए पदार्थ में बदला जाता है, ये स्थायी होता है और अब पूर्व अवस्था में वापसी नहीं आ सकता। इसके एग्जाम्पल लिखे हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। देखो, ये टेबल था, इसको आपको भरना था। फिर हमारा था रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण था हमारा किसी रासायनिक अभिक्रिया और उसके भाग लेने वाले पदार्थों को एक सीक्वेंस, एक दायरे में सेट करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। फिर इसके बाद ये स्टेप से बॉक्स बनाना है, बॉक्स के अंदर कोई बदलाव नहीं करना है। एक टेबल फॉर्म बनानी है, उसमें अभिकारक और उत्पादक। अभिकारक क्या था? जो लेफ्ट हैंड साइड रहता है, और उत्पादक क्या था? जो राइट हैंड साइड रहता है। इसके बाद प्रोडक्ट लगा के हमको उचित गुणांकन लगा के इनको सेट कर देना है। ठीक, देख, अब बात आती है आज पहला क्वेश्चन। देखो, हमने जो स्टेप बताए थे संतुलित करने के, इसमें काफ़ी टाइम लग रहा था, तो मैंने आपसे क्या बोला था, मैं आपके लिए क्या लेके आऊँगा? शॉर्ट ट्रिक लेके आऊँगा। वो शॉर्ट ट्रिक लेके मैं आ चुका हूँ। देखो, शॉर्ट ट्रिक हमको क्या करना है? शॉर्ट ट्रिक में देखो, हमारा क्वेश्चन क्या है? H2O2 H2O। H2O2 मिला के बनाता है H2O। देखो, अब इसको संतुलित करना है। संतुलित क्या करना है? हमारे पास H कितना है? हमारे पास H हमारे पास 2 है। हमारे पास O भी कितना है? 2 है। और इधर हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन हमारे पास इधर 2 है, लेकिन ऑक्सीजन हमारे पास 1 है। अगर तुमने यहाँ से 2 हाइड्रोजन 2 मतलब टोटल 4 हुआ। अगर तुमने 4 का रिएक्शन करवाया है और इधर 3 ही पहुँचा है, तो एक कहाँ गया? एक कहाँ गया? इस चीज़ से हमको क्या मिलता है कि हमको एक इधर बढ़ाना है। ठीक, इस चीज़ से हमको क्या मिलता है? हमको एक उत्पाद साइड यानी प्रोडक्ट साइड हमको एक चीज़ बढ़ानी है। अब देखो, वो बढ़ानी कैसे है? देखो, आप देखो, अगर आप उधर से जैसे मान लो ये सब तो इजी है। जैसे 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, इधर 2 हाइड्रोजन है, मतलब हमारा हाइड्रोजन का टॉपिक तो हमारा कंफर्म है। हमको हाइड्रोजन में कोई बदलाव नहीं करना, हमारा हाइड्रोजन वाला लफड़ा सॉल्व है। इधर हमारा ऑक्सीजन 2 है, लेकिन इधर साइड हमारा ऑक्सीजन 1 है। ठीक, एक ऑक्सीजन है, हमको एक ऑक्सीजन इधर बढ़ाना है। उस एक ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उस एक ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए हम बॉक्स के, मान लो बॉक्स तो बना हुआ है, उसके अंदर हमको कुछ नहीं करना। अब हमको यहाँ ऑक्सीजन इधर से ही बढ़ाएंगे। हमने यहाँ पे 1 मिनट देना दोस्तों, बस 1 मिनट 1 मिनट। क्या हो गया? हाँ ठीक, देखो यहाँ पे, अरे क्या हो जा रहा है यार? हाँ ठीक, देखो ये हमारा यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम जब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। इधर हमारा कितना? 4 हाइड्रोजन हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गया। ठीक, लेकिन इधर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। अब हमारे पास लफड़ा फंसा हाइड्रोजन का, लफड़ा फंसा, तो इधर हम फिर इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम मिलाते हैं, क्या है? अब हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बनी? फाइनल इक्वेशन हमारी बनी है 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक,
राइटिंग पे मत जाना यार। देखो तुमको टॉपिक समझ में आएगा, इस चीज़ की गारंटी मेरी है। देखो यहाँ पे हमारा, अरे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। ठीक, अब इधर देखो, इधर अगर आप चेक करना चाहते हो, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। इधर हमारे पास कितने, 4 हाइड्रोजन है। ठीक, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 2 ऑक्सीजन। ध्यान से समझना दोस्त, यही मेन प्रोसेस है। यहाँ से तुमको पता चल जाएगा क्वेश्चन तुमने सही किया है या गलत किया है। ये हमारी रिएक्शन हो गई। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन इधर 4 हैं और ऑक्सीजन इधर 2 हैं। जो तुम्हारा ये 2 है, ये वाला 2, ये तुम्हारा पूरा हो जाएगा। मतलब 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, और ये 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है इधर। अब तुम मिला सकते हो कि अब तुम आराम से मिला सकते हो। हमारा टॉपिक क्या है, 4 हाइड्रोजन इधर है, 4 हाइड्रोजन इधर है, हमारे 2 ऑक्सीजन इधर है, हमारे 2 ऑक्सीजन इधर है। मतलब हमने इधर 6 भेजा और इधर हमारे पास 6 ही है। मतलब हम बिल्कुल सही लाइन पे हैं, तो हम इसको सही कर देते हैं। मतलब हमारे पास हाइड्रोजन भी ओके है, ऑक्सीजन भी ओके है, हाइड्रोजन इधर भी 4 है, इधर भी। क्वेश्चन सॉल्व यानी आपका फाइनल आंसर क्या बना, फाइनल आंसर आपका बना है 2 इधर 2 आपका अभिकारक साइड गुणांकर होगा और 2 आपका प्रोडक्ट साइड गुणांकर में जाएगा। गुणांकन में आपका 2 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा और 2 इधर जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक, क्या फाइनल इसका आंसर आया है, 2 हमारा यहाँ पे आएगा, 2 हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक, डन गुरु, ये सॉल्व आपका क्लियर हो गया। चलो आगे आते हैं। इसका सॉल्यूशन मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा, सॉल्यूशन के लिए चिंता मत करिएगा। ठीक है, अच्छा चलो एक बार हम आपको पिछला भी रिवाइज करा देते हैं इसी के साथ। अच्छा एग्जांपल है यार, रिवाइज भी हो जाएगा बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, ये रहा क्वेश्चन। ये हमने जो पढ़ा था उसका रिवीजन करा रहे हैं आपको। प्रोसेस मैं नया बता चुका हूँ। हमारा पहला प्रोसेस क्या था, हमको बॉक्स बनाना है, हमने बॉक्स बना लिया। ठीक, बॉक्स बना लिया। अब हमको बॉक्स के अंदर कोई नहीं करना, अब हमको बनानी है टेबल्स। टेबल्स हमने बना ली। देखो टेबल सही बने या ना बने उसका ध्यान मत देना, मेन टॉपिक पे ध्यान देना जो तुमको समझना है यार। ठीक, यहाँ पे हमारे तत्व हैं, यानी जो भी है, यहाँ पे हमारे पास 2 ही हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। यहाँ पे हमारा अभिकारक और इधर उत्पादक। यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास 2 हैं, यहाँ पे 1 है। हमको यही बढ़ाना है, हमने इधर इंटू 2 कर दिया है। तो ये हमारे पास टोटल, हम इधर 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे 2 कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे। यही था, यही चीज़ लिखना था कि पहले बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स के अंदर कोई बदलाव नहीं होगा, फिर टेबल बनाएंगे। यही सब चीज़ आपको अपने वर्ड्स में लिख देना है बस, और कुछ नहीं है भाई। अपने वर्ड्स में आप लिख दोगे, बात खत्म, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। और अगर 1 नंबर का आता है उसकी ट्रिक भी मैंने आपको अभी बता दी है, जस्ट 2 मिनट पहले। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। भाई ये 10 क्वेश्चन तुमको सॉल्व करने हैं, तुमने ये 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना गुरु, फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप आराम से राजा जैसे बैठना, क्लास 10th के समीकरण को संतुलित करने के क्वेश्चन चाहे जहाँ से उठाना, क्लास 10th के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक, अब देखो क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा N2O2NO। अब देखो आपको सीधे क्या करना है, पहले प्रोडक्ट देखना है। हमारे पास इधर 2 N है और इधर 2 O है। ठीक, डन गुरु। यहाँ पे हमारे पास N 1 है और O भी 1 है, मतलब दोनों चीज़ कम है।
और दोनों चीज़ हमको 2 करना है, मतलब दोनों चीज़ देखो, जब दोनों चीज़ कम होती है तो उसमें उतना वो नहीं होता कि एक बढ़ाओगे तो जैसे आपने एक कम है, आपने एक बढ़ाया तो अगर वो बराबर है तो वो और बढ़ जाएगा, ये दिक्कत होती है। अब इसमें आपको 2 करना है, अगर आप इन दोनों को इंटू कर दो 2 से, आपका हो जाएगा कि नहीं आपका? तो यानी आपका क्या आएगा, आप सीधे यहाँ पे 2NO कर दोगे। अब मिला लो, 2N इधर है, 2O इधर है, इधर 2N और इधर 2O, मतलब आपका सॉल्व हो गया। ठीक, सॉल्व हो गया ये। इधर 2N आपका इक्वेशन बन चुकी है पूरी। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा Fe2O3 प्लस Al2O3 प्लस Fe। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है आपका, Fe2O3 प्लस Al और क्या बनाता है हमारे Al2O3 प्लस Fe। देखो इसमें हमको पहले अभिकारक देखना है, मतलब देखो टॉपिक दोनों का सेम ही है। पहले आप अभिकारक देखिए, आपने अभिकारक साइड क्या है आपका, दो, एक Fe है और एक Al है। एक आपका Fe है और एक आपका Al है। एक आपका Fe है और एक आपका Al है। देखो इधर आपका Fe Al, देखो यार वो भी तो है। ठीक, देखो आप इधर बनाओ Fe O और Al। आप का इधर Fe 2 है, O 3 है और Al 1 है। अब आते हैं प्रोडक्ट, इधर Al O Fe कितना है, इधर 1 है, O कितना है, इधर 3 है, Al इधर कितना है, 2 है। ठीक, देखो अब आपको इधर देखना है क्या क्या चीज इक्वल है, क्या सेम है, क्या नहीं चाहिए। आपका ये देखो, आपका पहले सही क्या है, आपका ऑक्सीजन आपका 3 है, मतलब ऑक्सीजन आपका सेम है। आप देख पा रहे हो इधर भी ऑक्सीजन 3 है, इधर भी ऑक्सीजन 3 है। और Fe आपका इधर 1 है, इधर 2 है, मतलब इधर साइड आपको बढ़ाना है, उत्पादक साइड आपको बढ़ाना है, एक Fe बढ़ाना है। इधर Al है, इधर 2 Al है, मतलब अभिकारक साइड एक Al बढ़ाना है। ठीक, डन, इरेज करें इसको। ठीक, अब देखो आपको Fe, इधर Fe2 इधर 2, आप इधर सीधे 2 Fe कर दो, सीधे आप इधर 2 Fe कर दो, 2 Fe इधर हो गया, 2 Fe इधर हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, मतलब इधर का ये टॉपिक आपका सॉल्व हो गया। इधर 2 Al है, इधर आप 2 Al कर दो, ये 2 Al ये Al2 और O3 तो बराबर ही था, सॉल्व हो गया ये भी। इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, तो फाइनल प्रोडक्ट बता 2 Fe इधर और 2 Al इधर, बस इतने से ये आपकी रिएक्शन सॉल्व हो गई। देखो जैसे आप इसके 10 क्वेश्चन कर लोगे, या 10 क्वेश्चन तो मैं लाया हूँ, ये 10 के 10 क्वेश्चन अलग लेवल का है, कोई एक भी क्वेश्चन एक दूसरे से सेम नहीं है। मतलब 10 के 10 का टॉपिक या दिमाग लगाने की डायरेक्शन चारों 10 का अलग है। ये 10 क्वेश्चन आप करो, इसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 क्वेश्चन अपने बुक से या कहीं नेट से कहीं से भी ढूंढ के 15-20 क्वेश्चन कर लोगे, खत्म। आप ये 10 करने के बाद जब कर लोगे तो फिर आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा Fe Al, और वो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आपको सीधे पता चल जाएगा इधर Fe 2 है, इधर यहाँ पे 2 लगा दो, इधर O 3 है, यहाँ 3 बराबर है, इधर Al 2 है, यहाँ 2 Al लगा दो, सीधे आपको पता चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा ही नहीं। चौथा क्वेश्चन क्या बता रहा है हमको, चौथा क्वेश्चन है हमारा AgBr2। ठीक, देखो आपका क्या है, इधर आप पहले लिखो Ag, आप 15-20 क्वेश्चन करने के बाद आपको ये सब चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इधर Ag एक है, डन। इधर का Ag एक है, Ag पे कोई लफड़ा ही नहीं हमको, लेकिन Br हमारा इधर 2 हो गया। ठीक, इधर हमको 2 से इंटू करना है, हमने यहाँ पे 2 इंटू कर दिया। हमने जब यहाँ पे 2 इंटू कर दिया, ये चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पे कलर
ये देखो 2 AgBr, तो यहाँ पे 2 Ag हो गया ना, मतलब जो हमने यहाँ पे एक था, ये हमारा 2 Ag हो गया। अब इधर एक है तो हम यहाँ पे इंटू करेंगे, ये हमारा 2 Ag इधर भी हो गया। अब हम मिला सकते हैं, इधर हमारा 2 हो गया, 2 2 2 2, हमारा टॉपिक सॉल्व। अब इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा? इसका फाइनल आंसर देखो, जब आप ये चीज़ अभी आपको प्रैक्टिस के लिए दिखा रहा हूँ, बाकी अब देखो जैसे आप मान लो 15-20 क्वेश्चन करोगे तो कैसा आपको फील आएगा सॉल्व करने में क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन देखा AgBr, Ag एक ठीक, इधर Br2, इधर Br इधर एक है, यहाँ बढ़ाना है हमको, हमने सीधे इधर 2 लगा दिया, ठीक। इधर 2 Ag हो गया, इधर 1 Ag, मतलब आपको कई बार चेक करना पड़ेगा, बस ही यहाँ पे हमने लगा दिया। अब चेक कर लेते हैं, 2 Ag सही, Br1, Br2 सही, बात खत्म। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अब देखो इस पे अब हम लोग बनाएंगे नहीं टेबल, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अब भी ध्यान से देखिएगा, आप लोग भी मतलब अपना देखते रहिएगा। देखो MgHCl, इधर एक Mg, इधर एक Mg, ठीक, इधर एक H, इधर 2H, सीधे हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, 2H हो गया, यहाँ पे Cl2, यहाँ पे Cl2 हो गया, यहाँ पे Mg, एक क्वेश्चन सॉल्व। ये कितना टाइम लगा भाई, देखो कितना टाइम लगा, ये देखो तुम, बस कुछ नहीं किया, एकदम इजी। और देखो एक आपको एक मैं बात और समझा देता हूँ इसकी एक इम्पोर्टेंट बात ये है, जैसे जो भी आपको बड़े समीकरण दिखेंगे, आपको लगेगा भाई बड़ा है, हार्ड होगा, ये कैसे सॉल्व करेंगे। भाई साहब ये जितना बड़ा होगा ना, ये उतना इजी होगा। कितना बड़ा था ये देखो, एक एक चीज में सॉल्व हो गया, ये एक चीज में, जितना भी बड़ा समीकरण होगा उतना इजीली सॉल्व होगा, ठीक, ये आप दिमाग लगाओ। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, AlCl3CaOH ट्वाइस, AlOH ट्वाइस, CaCl2, ठीक। इस क्वेश्चन में कुछ भी है, और इस क्वेश्चन में भी ज़्यादा कोई है नहीं, लेकिन ये थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है इसमें। इसको मैं आपको लिख के बताता हूँ, आप लाइन खींचिए, लाइन खींचा आपने, देखिए क्या क्या है इधर। इधर आपको दिखेगा, एक दिखेगा आपको क्या, Al, एक दिखेगा आपको Cl, एक दिखेगा आपको Ca, एक दिखेगा आपको ऑक्सीजन, एक दिखेगा आपको हाइड्रोजन। इधर Al कितना है, 1 है, इधर Cl कितना है, 3 है, इधर Ca कितना है, 1 है, इधर O कितना है, 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 2। चलिए अच्छा हाँ, आप ये OH को अलग अलग कंसीडर करने से अच्छा है आप ये जो आपने हमने जो मतलब आपने क्या, जो मैंने O और H अलग अलग कंसीडर किया है, उससे अच्छा है कि हम OH एक साथ कंसीडर कर लें। OH कितना है, इधर 2 है, ठीक। बात इधर की आती, इधर Al, इधर हमारा Al है, OH है, फिर Cal है और Cl है। इधर हमारा Al 1 है, इधर हमारा Al 1 है, OH 3 है, Ca भी 1 है, Cl हमारा 2 है। अब देखो अब मिलाने की बारी आती है, मिलाने की बारी, यानी इधर हमारा Al 1 है, इधर हमारा Al 1 है, यानी हमारा Al वाला तो में ज़्यादा लफड़ा नहीं है। अब हमारे पास Cl इधर 3 है, इधर हमारे पास Cl2 है, मतलब इसमें लफड़ा है। Ca हमारा 1 है, इधर भी Ca 1 है, मतलब ये भी हमारा सॉल्व है। हमारा इधर O है और इधर OH 3 है, ये नहीं सॉल्व। हमारा Ca, हमारा लफड़ा किसमें है, हमारा लफड़ा है Cl में और OH में, ठीक। अब हम इक्वेशन पे आते हैं, थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है इसलिए आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, समझना गुरु। मैंने बताया ना कि मेरे 10 के 10 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में अलग ट्विस्ट और अलग लेवल है, ठीक। देखो अब क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा किसमें, पहले हम देखते हैं OH, इधर हमारे OH हैं, इधर 3 OH है, ठीक। हमको इधर एक बढ़ाना है, वो कैसे बढ़ेगा, एक तो हम लगाएंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है, 2 1 जा 2 ही होगा,
इंटू करते हैं, आपको पता है ना, ये जो भी यहाँ चीज़ होगा और जो भी यहाँ होगा ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, इतना दिमाग में रखिएगा। तो हमको ये करना है, हम यहाँ पे 3 करते हैं, ठीक। क्वेश्चन का ट्विस्ट देखना, ये फाइनल अभी आपको नहीं समझ में आएगा, अभी आपको नॉर्मल लगेगा। जब क्वेश्चन सॉल्व होकर आपको फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा इसमें क्या ट्विस्ट था, और बहुत बढ़िया ट्विस्ट है। 3 है इधर, ठीक। और अब हम OH हमने सॉल्व कर दिया, 3 2 6 हो गया इधर हमारा, और OH इधर हमारा Cl2 था। हमको अब इधर नहीं देखना, इधर छोड़िए, हमको इधर 3 OH, हमारा इधर Cl2 है, इधर Cl3 है, इधर Cl2, यहाँ पे हमको 3, हमको ये भी 3 कर दिया, ये 3 है, ये 3 हो गया, ठीक। अब हमारे पास ट्विस्ट आ गया फिर यार, क्या देखो फिर बताते हैं हम आपको। ट्विस्ट क्या आया था, यहाँ पे हमारे पास 3 आ गया था और यहाँ पे हमारे पास हमने 3 रख दिया था। अब हमारे पास, अब हम फिर से लिखते हैं, चलो कुछ हम फिर से लिख के आपको दिखाते हैं क्या है। इधर Al Cl Ca OH, इधर हमारा Al1 Cl3 Ca3, लेकिन OH हमारा 6 हो गया, 3 2 6। इधर हमारा Al क्या है, एक ही है, OH 3 है, OH हमारा 3 है इधर, ठीक। अब लफड़ा देखना फिर क्या फंसेगा, इधर हमारा 3 Ca हो गया और इधर हमारा 2 6 Cl हो गया। लफड़ा कहाँ फंसा, दिमाग आ रहा, कुछ दिमाग में कुछ हिट किया, कहाँ फंस गया लफड़ा भाई, लफड़ा कहाँ फंस गया। हमारा Al ओके है, अभी भी हमको Al पे कुछ नहीं है, हमने Al पे, हमारा Al ओके है, ठीक। हमारा Cl भी ओके हो गया, ठीक। Cl भी हमारा ओके, Cl ओके कहाँ हो गया गुरु, Cl 6 हो गए, Cl तुम्हारे 3 2 6 6 हो गए, कहाँ दिमाग गुरु। Ca हमारा ओके हो गया, 3 Ca 3 Ca। OH हमारा 6 हो गया यार, और इधर हमारा OH 3 है, फंसा लपड़ा। तो अब हमको क्या करना है, हमको इधर वाले जो 3 OH हैं आपके प्रोडक्ट है, इनको 6 बनाने हैं। हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 बन जाएंगे, बन जाएंगे। अब यार लेकिन एक लफड़ा और पैदा हो गया, ये 2Al हो गया भाई, एल्युमिनियम इधर 2 हो गया। अब इधर एल्युमिनियम 2 लाना है और Cl भी 6 लाना है, तो हम इधर फिर 2 कर देंगे। सॉल्व, देखो देखो गुरु, समझे, हिट और लेवल समझा क्वेश्चन का। क्वेश्चन देखो, तुमको बताने के लिए मैंने इतना किया था, अब देखो जैसे आपने प्रैक्टिस करके एकदम टॉप लेवल पे आप पहुंच गए, हम मेरे से पढ़ के आप टॉप लेवल पे पहुंच गए। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आपने क्वेश्चन देखा AlCl3 COH, AlOH CaCl2, इधर हमको OH 3 है, आपने यहाँ पे 3, इधर ये 3 था, इधर 3 किया, आपने इधर 3 मल्टीप्लाई किया, सीधे कुछ नहीं करेंगे, आप इधर 3 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आपने 2, 3 दूनी 6 3 दूनी 6, इधर 3 किया आपने, इधर 2 किया, क्वेश्चन डन। आपको पता रहेगा यही चीज़ होनी है इसमें, आप क्वेश्चन देखते ही अंजाद हो जाएगा कि हाँ भाई यही चीज़ होना ही है। डन गुरु, ये भी देखो हर लेवल का हर ट्विस्ट अलग है गुरु, कोई क्वेश्चन मेरा सेम नहीं मिलेगा आपको, और हर क्वेश्चन का हर लेवल अलग है, हर लेवल पे आपको मिलेगा क्वेश्चन। अब देखो नया क्वेश्चन है हमारे पास, BaCl2 H2SO4 BaSO4HC। देखो BaCl2 क्या है, H2SO4 है, BaSO4 है, चलो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, ठीक। इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। बड़ा क्वेश्चन तुमको दिख रहा ना यार, मैंने आपको क्या बताया था, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना इजी क्वेश्चन। आप बड़ा देख रहे हो यार, बड़ा है भाई, ये कैसे सॉल्व होगा, इसको लिखेंगे कैसे भाई, बहुत हार्ड लगेगा, ये कुछ नहीं है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं सामने करके दिखाता हूँ, देखते जाना। तुम्हारा ये Ba है, Ba1 है, इधर Ba1, Cl2 है, इधर Cl1 है, Cl में लफड़ा फंसा, लिख दो। H2 इधर 2 है, इधर H2 2 है, इधर 1 है, SO4 सेम है,
2H2Cl और इधर दोनों सेम है, ले कुछ करना पड़ा इसमें, बताओ, तुम्हारे सामने किया मैंने, सिर्फ एक चीज लिखना था गुरु, इधर 2, डन, खत्म, क्वेश्चन खत्म। ये हो गया तुम्हारा लोल, बड़ा क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन। अबे कुछ नहीं है मेरे भाई, जितना बड़ा उतना इजी क्वेश्चन, मैंने तुमको ये पहले ही बता चुका हूँ। खत्म है यार, सिर्फ तुमको मिलाना है कि भाई हमने जितना भेजा है उतना इधर पहुंचा कि नहीं, नहीं पहुंचा तो उसको हम और डाल के बना देंगे। कल तुमको मैंने एक एग्जांपल दिया था, तुमने शरबत बनाया, अगर तुमने 1 चम्मच चीनी डाला, उतना मीठा नहीं आया तो तुम क्या करोगे, और डाल दोगे यार, हमको मीठा चाहिए, बात खत्म। वही सेंस है, हमको बराबर चाहिए और डाल देंगे, कौन सा हमारा लग रहा है यार। तुम्हारा क्या हुआ, बड़ा वाला लोल हो गया इस क्वेश्चन पे। तुमने सोचा था ना बड़ा है भाई बहुत हार्ड होगा, तुम्हारा इतना बड़ा लोल हो गया। इतना छोटा क्वेश्चन, इतना बड़ा और इतना आसान। अरे नवल भैया हैं तो सब पॉसिबल है गुरु। अब देखो ये क्वेश्चन है MgN2। भाई तुमको लग रहा होगा कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, गलत क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ भाई। तुम अपने बोर्ड में या टेस्ट में कहीं भी लिख के चले आए, नंबर कट जाए, मैं गारंटी देता हूँ। देखो अब ये क्वेश्चन है हमारा MgN2 Mg3N2। देखो Mg प्लस N2, इधर हमारा 1 Mg है, इधर 3 Mg है, हमारे दिमाग में हिट किया, हमने सीधे इधर 3 Mg किया, हमारा Mg बराबर हो गया भाई। ठीक, N2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लो अगेन लोल, तुरंत हो गया सॉल्व। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा है ट्रिकी है, ठीक, तो समझ के करना गुरु। देखो AlNaOH 2H2O NaAlO ट्वाइस प्लस H2O। देखो बड़ा क्वेश्चन है, इजी है, मैं तुमको पहले बता चुका हूँ। तुमको मिलाना क्या है, इधर Al का इधर Al का, Al हमारा सही है, Na इधर एक, Na हमारा इधर एक, Na भी हमारा सही है, OH इधर एक है इधर 2 है, मतलब हमको एक OH बढ़ाना है। ठीक, हमारा H2O, इधर H2 है इधर H2 है, इधर हमारा O सही है भाई, हमारा O भी सही है हमारा। देखो चलो ये क्वेश्चन मैं तुमको लिख के समझा देता हूँ। लाइन खींच दिया, इधर हमने लिख दिया पहले, लिख दिया Al लिख दिया, Na लिख दिया, OH लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया और ऑक्सीजन लिख दिया। इधर हमारे पास एक एल्युमिनियम है, एक Na है, एक OH है, 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अब हमारे पास इधर Al एक है, Na भी एक है, OH हमारे पास 2 है, हाइड्रोजन हमारे पास इधर OH है ही नहीं हमारे पास, इधर OH हमारे पास इधर है ही नहीं। अब है ही नहीं तो हमसे उससे कोई मतलब है ही नहीं, जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है वो हमारे पास बराबर आना चाहिए बस, है नहीं तो हमको उससे कोई मतलब ही नहीं है OH से। OH हमारे पास इधर, वो तुम्हारा हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 2 है। लफड़ा कहाँ फंसा है ये देखो, लफड़ा तुम्हारा कहाँ फंसा है, लफड़ा तुम्हारा फंसा है देखो, एल्युमिनियम तुम्हारा ओके, Na तुम्हारा ओके, हाइड्रोजन फंसा किसमें है, किसमें फंसा है, किसमें फंसा है गुरु, बताओ किसमें फंसा है तुम्हारा लफड़ा, ऑक्सीजन में। अब तुमको पूरा फोकस पहले ऑक्सीजन पे करना है, इधर एक ऑक्सीजन इधर 2 ऑक्सीजन है, तो तुम पहले इसको 2 बना दो, फिर देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। सीधी बात, हमको जो फोकस मिला मुंह बनाएंगे, आगे का देखा जाएगा। 2 ऑक्सीजन बनाया, इधर हमारा 4 H2O हो गया। ठीक है, अब रायता फैलाया है तो समेटेंगे भी हम, ले हो समेट दिया, इसको भी 4 H2 बना दिया। ठीक, अब इसको तुमने 4 H2 बना दिया, ठीक है,
सॉल्व सॉल्व नहीं गुरु, ना ना ना। अब देखो इसका तुमको मैं ट्विस्ट बताता हूँ। ये जितना भी हमने तुमको अभी तक बताया पूरा गलत बताया है गुरु मैंने, और तुम में से किसी को समझ में भी नहीं आया, सब मेरी हाँ में हाँ। तुमको ये पूछना चाहिए सर, अगर इसमें OH है तो वो OH कहाँ गया, बताओ हमको। अगर हमने आपने बताया ना कि हमको इधर से जितना भेजना चाहिए उतना उधर पहुंचना चाहिए, तो अगर हमने इधर से OH भेजा है तो वो कहाँ गया सर, हमको बताइए। तो अब हम तुमको बताते हैं वो कहाँ गया, हम तुमको अब बताते हैं वो कहाँ गया। देखो इधर एल्युमिनियम एक है, Na एक है, ऑक्सीजन एक, ये दो दो ऑक्सीजन है, दो एक तीन हाइड्रोजन है, ठीक। इधर Na एक है, Al एक है, दो ऑक्सीजन है लेकिन हाइड्रोजन दो है। अब कहाँ फंसा मैटर, अब तुम्हारे दिमाग में आएगा। हमने पहले वाले केस में कहा ऑक्सीजन ने मैटर फंसा के सॉल्व कर दिया था, लेकिन वो पूरा गलत था, क्योंकि भाई अगर हमने कोई चीज़ भेजी है तो वो कहाँ गई, हमको वो प्रोडक्ट ही तो, हम वही चीज़ तो बराबर कर रहे हैं ना यहाँ पे। उसी का तो हमारा पूरा टॉपिक ही है कि जो चीज़ हमने जितना भेजा है वो चीज़ उतना वहाँ पहुँचा क्यों नहीं, कहाँ पहुँचा हमको वो बताओ, बात खत्म। ये तीन हाइड्रोजन, अब आपको इधर ये तीन किया आपने, 6H हो गया, इधर भी आपने तीन कर दिया, इधर आपने तीन नहीं करेंगे, इधर आप दो करेंगे, तीन छः, इधर 6H हो गया, इधर दो चार एक पाँच, आप इधर दो कर दीजिए, दो चार ये हो गया, फिर ऑक्सीजन में लफड़ा हो जाएगा ना गुरु। फिर आपने देखा 4 5 6, 6H हो गया, H हमारा सॉल्व हो गया, H हमारा सॉल्व हो गया। हमने क्या क्या किया उतना याद रखिएगा बस। हमारा यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे हमारा 3 आया था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ठीक। अब देखो हमारे पास ऑक्सीजन कितना है, हमारे पास Na 2 हो गया हमारे पास, तो हम इधर 2 Na करेंगे, रायता फैलाया समेटेंगे, तुमको बार बार बोल रहा हूँ, रायता तुम फैलाओगे तो तुमको समेटना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। 2 N हो गया, अब 2 के साथ एल्युमिनियम 2 हो गया, इधर 2 कर दो, 2 किए, ठीक, 2 एल्युमिनियम 2H। अब मिला लो, आराम से मिला लो, 2 एल्युमिनियम लिखो आराम से तुम्हें, एल्युमिनियम NaOH ऑक्सीजन, आराम से लिखो। ठीक, इधर तुम्हारा अभिकारक होगा और इधर तुम्हारा प्रोडक्ट होगा, ठीक। एल्युमिनियम हमारा अभिकारक साइड 2 है, इधर 2 है, Na हमारे पास 2 है, अभिकारक साइड प्रोडक्ट साइड भी हमारा 2 Na है, OH हमारा इधर भी 2 है, और इधर हमारे पास OH नहीं, हमारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, ठीक। ऑक्सीजन तो लिखा है, ये हाइड्रोजन है बस। हाइड्रोजन हमारे पास इधर कितना है, 2 4 5 6 हाइड्रोजन है हमारे पास, इधर हमारे पास 6 हाइड्रोजन है, और इधर कितना है हमारे पास 6 हाइड्रोजन है, ठीक। ऑक्सीजन 2 2 4 ऑक्सीजन है हमारे पास, 2 2 4, सॉल्व। दिमाग से क्वेश्चन करना गुरु, वरना ऐसे कोई कुछ भी नहीं हो जाएगा। तुमको यार, जब मैंने तुमको पहला केस समझाया था उसमें तुमको तुरंत पूछना चाहिए सर, आपने बोला था कि हम जितना इधर भेजेंगे उतना हमको इधर चाहिए, वही हमारा संतुलित करना है, लेकिन अगर वो चीज़ गई कहाँ, पर किसी को दिमाग ही नहीं आ रहा है इतना, पता नहीं कहाँ लगे पड़े हो यार, फोकस करो गुरु। फाइनल आंसर हमारा क्या बना, 2 2 2 2 2, और यहाँ पे 2 था, और ये 3 3 3H, फाइनल आंसर। आराम से स्क्रीनशॉट लेना, रिवाइज करना। देखो ये लास्ट टॉपिक और तगड़ा क्वेश्चन है गुरु, ये तगड़ा क्वेश्चन, मतलब तगड़ा क्वेश्चन। PbNO3
मिलाओ। चलो हम सॉल्व कराते हैं, लिख के सॉल्व करें। ठीक, Pb है, NO3 है, और तो कुछ है नहीं इधर। Pb है, O है, NO2 है, ऐसे तुम लोग को दिक्कत हो जाए। सीधे लिखो Pb N और O, Pb N O। ठीक, अब इधर Pb 1 है, N हमारे पास 2 है, ऑक्सीजन हमारे पास 6 है। इधर Pb 1 है, नाइट्रोजन हमारे पास 1 है, और ऑक्सीजन हमारे पास 2 2 4 1 5 है। ठीक, ये तुम्हारे केस की समरी है। अब इस केस की समरी को हमको निपटाना है। ये 5 है, ये 6, इधर हमको 1 बढ़ाना है। इधर हम 1 ऑक्सीजन कहाँ बढ़ा सकते हैं, और कोई Pb हमारा ओके है, नाइट्रोजन हमारा कम है, यानी हम अगर 1 1 दोनों में बढ़ाना है। अगर हम इधर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, तो ये हमारा कितना है, N कितना हो जाएगा हमारा, N हमारा हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन हमारा 4 5 6, यानी ऑक्सीजन तो हमारा ओके हो जाएगा, और ये भी ओके हो जाएगा। ठीक ठीक, हमारा N इधर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 4 1 5, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पे 7 हो जाएंगे, एक ये भी ऑक्सीजन, हमारा ये केस फेल हो गया। ठीक, अगला अप्लाई करते हैं हम। देखो, अब अगला हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, इधर Pb है O, यहाँ पे हम 2 Pb कर दें, तो ये हमारा 2 Pb, यहाँ पे 2 Pb हो जाएगा, NO3 2 है, यानी ये हमारा 2 4 4, यानी 2 2 4 4 N हो जाएगा, 4 N और 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 ऑक्सीजन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे अगर 4, मतलब पहले तो हम 4 NO करेंगे, 4 NO हमने किया, तो 4 दूना 8, 9 10 11 12, डन। देखो देखो, आप इस केस की समरी निकाल सकते हो। आपका इधर Pb 2 है, इधर 2 है, इधर N कितना है, इधर N 2 2 4 4 N है, इधर कितना है 4 N है, इधर O कितना है, O 3 दूनी 6 3 12, 4 दूना 8 9 10 11 12 12, डन। अब देखो इस ट्विस्ट कहाँ पे है इसमें, आप ट्विस्ट यहाँ पे, जैसे आप अगर MCQ करोगे तो आपको ट्विस्ट कहाँ पे देगा, ट्विस्ट आपको लिख के ऐसे दे देगा, ये Pb मतलब आपको ट्विस्ट यहाँ पे देगा, आपको कुछ नहीं करेगा, आपका ये 2 एज इट इज रहने देगा, ये यहाँ पे हाफ रख देगा, और आप कहोगे अरे भाई ये क्या कर दिया गुरु, हमने तो ये पढ़ा नहीं यार, हमने गलत सॉल्व किया, हमको सर ने गलत सॉल्व कराया। कुछ नहीं किया भाई उसने। आपका इक्वेशन क्या थी, आपको याद है, आपकी इक्वेशन थी 2 2 4, ठीक, उसने कुछ नहीं किया, उसने 2 कॉमन लिया है, आपका यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, ये आपका यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 1 बचा, यानी Pb हो गया, यहाँ से 2 बचा, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हाफ आ गया, क्वेश्चन डन। और आप कहोगे अरे ये कर दिया वो कर दिया उसने। देखो यार 10 क्वेश्चन थे, ये 10 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व करो, आराम से रोक रोक देखो, जो चीज़ ना समझ में आए जिस क्वेश्चन को, उसके कमेंट पे डाल देना कि भैया ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं तुमको दोबारा दूसरे मतलब दूसरे तरीके से बता दूंगा, क्वेश्चन को आ जाए। देखो अब इसके बाद का क्या काम है तुम्हारा,
ये तुम क्वेश्चन कर लिए तुमने 10। अब 10 के बाद तुम अपने बुक से या इंटरनेट से 20 क्वेश्चन और उठाओ। इससे ज़्यादा टाइप मतलब इससे अलग टाइप के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इसी से रिलेटेड मिलेंगे, इसी से मिलते जुलते मिलेंगे। वो 20 क्वेश्चन तुम इंटरनेट से बुक से कहीं से ढूंढ के वो 20 निपटा दो। वो 20 और ये 10 तुम्हारे 30 हो जाएंगे। इसके बाद तुम चाहे जो बुक उठा लेना, चाहे जो इंटरनेट का क्वेश्चन क्लास 10th के पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल उठा लेना, वो सॉल्व होगा, गारंटी मेरी है। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, फिर मिलते हैं कल, इसके आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। चल, खुश रहिए, हंसते रहिए, बढ़िया रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।